हेलो प्यारे बच्चों। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ आपकी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2 का क्लास 10th। नोटबुक एंड किताब लेके बैठना, बुक लेके बैठना और जैसे समझाऊँ करते रहना। थोड़ा सा समझाता हूँ। पहले मैंने क्या क्या पढ़ा चुका हूँ एपी में क्या क्या पढ़ा चुका हूँ। एपी में अपना फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म को एक ऐसी सीरीज होती है। फर्स्ट टर्म को मैं ए बी कहता हूँ और ए एन, अगर इस सीरीज़ का लास्ट नंबर ए एन है तो इसे मैं एल भी कह सकता हूँ, लास्ट टर्म कह सकता हूँ। अगर मुझे A2 निकालना है तो मैं ए में डी जोड़ दूँ। डी मतलब क्या होता है? डी मतलब है कॉमन डिफरेंस। जितना यहाँ पढ़ा रहा हूँ कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ मन लगा के पढ़ना, हो जाएगा आपका क्लियर। पूरा सब्जेक्ट सब सिलेबस पूरा करा दूँगा मैं, मैथ का प्लस साइंस का, ठीक है। और PYQ भी करा दूँगा, सैम्पल पेपर भी करा दूँगा और RD समर के सवाल भी कराऊँगा मैं। एग्जाम्पलर के भी सवाल उठाएंगे, ठीक है। बहुत कुछ कराऊँगा यहाँ पर, मैथ में बहुत अच्छा करेंगे हम। तो A1 में डी जोड़ दो, आ जाएगा। A3 निकालना हो तो A2 में डी जोड़ दो। ऐसे ही हमने सीख रखा है। तो इसके बेस पे ही मैंने क्या करा था, अगर मुझे A2 को A3 को A1 की रिस्पेक्ट में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं? A2 को मैं लिख सकता हूँ, A2 को A1 प्लस डी लिख सकते हैं, इसे 2D लिख सकते हैं यानी कि। तो मैं एक यहाँ से फॉर्मूला मैंने बनाया था, अगर ये AN है ये A ही रहेगा और ये N-1 यानी कि एक कम हो रहा है ना। आपने यहाँ पे देखा होगा 3 में से 2 हो गई, 3 में से एक घट गया तो 2 यहाँ पर N-D। ये फॉर्मूला निकल के आया था हमारा, तो इसके बेस पे हम सवाल करेंगे। अब इतना समझ में आ गया बच्चों? चलो सवाल करते हैं। बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स है 5.2 का पहला। इस उतार लो, मैं मिटाने वाला हूँ। फाइव पॉइंट टू का पहला सवाल बोल रहा है कि ए दे रखा है 17, ए दे रखा है ए दे रखा है 7 है या 17 होगा, कुछ भी हो सकता है, मैं 7 लेके चल रहा हूँ। डी दे रखा है 3, एन दे रखा है 8, बोला है ए एन निकालो। 17 लेके भी चल लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ए एन का जो फॉर्मूला है वो ए प्लस N-1 डी है। यहाँ पे मैं आपको मैथ भी सिखाऊंगा बच्चों। जो बहुत सारे बच्चों की मैथ की प्रॉब्लम होती है कि उन्हें मैथ बेसिक नहीं आती, तो वो भी यहाँ पर होती रहेगी। A7 के लिए ए की वैल्यू अपने पास 7 है, अच्छा एन की वैल्यू 8 है। एन की वैल्यू बच्चों 8 है तो A8 निकालना है। A7 है, एन की वैल्यू 8 है -1, डी कितना है 3। सॉल्व कर लेंगे। 8 में से 7 गए, 8 में से 1 गई 7 इंटू 3, ये हो जाएगा 7 या 21, ये हो जाएगा 28। A8 आ गया अपने पास 28, ठीक है बच्चों। अगर A17 निकालना है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम लिखोगे। A17 निकालना है, ए कितना है 7 है, 17 माइनस 1, और डी कितना है 3। 16 3 48 होता है, 7 जोड़ दोगे ये हो जाएगा 55। 16 3 48, 7 55 हो जाएगा। गलत है क्या? कहीं कुछ गलत हो तो बताओ।
ठीक है। सेकंड सवाल बोल रहा है ये दे रखा है अपने पास, ए दे रखा है 18, वो भी माइनस का है, शायद माइनस का। किताब में देख लेते हैं एक बार, किताब में देख लेना चाहिए हमें। माइनस का है और वो भी 7 था। तो ए अपने पास माइनस का 18 है, बी नहीं दे रखा, एन की वैल्यू 8 है और ए एन बोला, ए एन की वैल्यू 0 है। ठीक है बच्चों, इसे करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। अपने कॉपी पेन लेके उतारते रहना। ए एन का फॉर्मूला यूज़ करूँगा बच्चों में। ए माइनस 18 है, ए की वैल्यू ए एन की वैल्यू 0 है, ए कितना है माइनस 18, एन की वैल्यू 8 है 1, डी की वैल्यू पता नहीं है। ये इधर आएगा, माइनस का इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 18, 7 हो जाएगा क्योंकि ये डी है, क्योंकि 8 माइनस 1 7, डी की वैल्यू 18/7 आ जाएगी। डी की वैल्यू 18/7 आ जाएगी। आंसर चेक करा देता हूँ, आंसर चेक करा देता हूँ आप लोगों को मैं। 5.2 का डी की वैल्यू 2 आ रही है, कहीं गलती करी है क्या हमने? डी 10 दे रखा था बच्चों, डी 10 दे रखा है तो कटेगा 9, डिवाइड करोगे 2 बार में, उतारने में मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, ये कर लेना सॉल्व। अगला करते हैं इसके बाद। सवाल बोल रहा है कि थर्ड में ए नहीं दे रखा, डी माइनस का 3 है, एन 18 है, इस बार सही लिख लेते हैं, ए एन माइनस का 5 है। ए एन का फॉर्मूला ए की वैल्यू पता नहीं, एन की वैल्यू -3 1 नहीं -18 है, ये वैल्यू 18 है, -1, डी की वैल्यू -3, 17 हो जाएगा, 17 × 51 हो जाएगा, माइनस का 51, ये ए है याद रखना, माइनस का 5, इधर आएगा प्लस का बन जाएगा, तो ए की वैल्यू हो गई 46, ए की वैल्यू हो गई अपने पास 46। दिखाता हूँ आंसर। ठीक है बच्चों, सवाल को उतार लो आप लोग जब तक।
अगला करते हैं बच्चों। आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, एक एक सवाल बताऊंगा हर बच्चों को। चौथा सवाल है, ए दे रखा है ऊपर, टेबल से देख लिया करो। -18.9, डी की वैल्यू 2.5, एन की वैल्यू पता नहीं है बच्चों, और ए एन की वैल्यू 3.6 है। कोई दिक्कत नहीं है, ए एन का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन कितना है 3.6, 18.9, एन की वैल्यू पता नहीं है, ठीक है। डी की वैल्यू 2.5 है, 2.5 है। अगर मैं इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दूं सब में, तो ये 10 से मल्टीप्लाई करने पर 36 हो जाएगा, ये 189 हो जाएगा, माइनस का 18.9 189 हो जाएगा। ये इसमें भी मल्टीप्लाई होगी 10 से, तो 25 बन जाएगा, ये 25 बन जाएगा। अब मैं इस माइनस को इधर लेके आता हूँ तो प्लस बन जाएगा। माइनस देख के घबराना नहीं है कहीं पे भी, जोड़ेंगे, क्योंकि सबके पीछे एक पॉइंट माइनस एक नंबर था, इसलिए मैंने कर दिया है काम। 9 5 6 5 9 1 8 4 12 का 1 225 को नीचे लाऊंगा, काटूंगा, ये जाता है 9 बार में, एक को इधर लाऊंगा, जोड़ दूंगा, एन की वैल्यू आ गई 10। तो ये इस प्रकार से मेरा आंसर हो जाएंगे, इस प्रकार से मेरे आंसर हो जाएंगे। एन की वैल्यू 10, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। लास्ट सवाल आप खुद करना, लास्ट सवाल पहले वाले सवाल की तरह ही है, कर लेना। आगे कराता हूँ मैं बच्चों। सेकंड सवाल, चूज़ द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग जस्टिफाई आंसर। देखो पेपर में एमसीक्यू भी आते हैं, तो एमसीक्यू के कराने की जिम्मेदारी भी मेरी ही है। 13 टर्म ऑफ द एपीज इज, देखो एपी दे रखी है और हमसे बोला है A30 निकालो। दिमाग में करेंगे, सारा खेल दिमाग में करने वाला है, फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे ये वाला ही। एन की वैल्यू 30 है, एन की वैल्यू 30 है, ए दे रखा है 10, 1 माइनस डी की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 7 माइनस 10 करोगे तो माइनस का 3 आएगा, -7 माइनस 10 करोगे तो माइनस का 3 आएगा। ये आपको दिमाग में सॉल्व करने आनी चाहिए, ठीक है। ये 29 हो जाएगा, माइनस का 20, तो आप देख पा रहे हो जो भी आंसर आएगा वो माइनस का आएगा। तो इसे हमने सॉल्व करा, 9 3 27 का 2, 3 2 6 3 27 का 2, 2 3 6 2 88, माइनस करोगे 77 माइनस का A30 आपको मिला माइनस का 77, ठीक है। इस प्रकार से आपका पहला सवाल एमसीक्यू हो गया। सेकंड एमसीक्यू 11 टर्म निकालना है एपी का। A11 निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला सेम ही रहने वाला है। ए है आपके पास माइनस का 3, ये 11 माइनस 1, डी की वैल्यू है आपके पास, सॉल्व करनी पड़ेगी, माइनस माइनस करोगे प्लस का हो जाएगा। एलसीएम 2 6 5/2, 5/2 एलसीएम आने वाला है। माइनस का 2 माइनस का 3, ये हो जाएगा 10, 5 सॉल्व करोगे 25, सॉल्व करेगा 22, यानी कि 22 मेरा आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन फिर बता देता हूँ बच्चों में यहाँ पर एक बार। ये -3 था, ये 10 आया, 5/2, ये 5 बार में गया, ये 25 कर दिया, 5 × 5 25, सॉल्व करा 22, बड़े का साइन आएगा, बड़ा कौन है 25, तो इसका साइन आ गया प्लस का, प्लस लिखते नहीं है। इस प्रकार से अपना ये सवाल भी हो गई। उतार लेना, वीडियो रोक के उतार लेना। बोला है एपी को मिसिंग टर्म को निकालो, मिसिंग टर्म को निकालने हैं, बहुत अच्छा सवाल है। ए 2 है और एन 3 है, ए 2 है एन 3 है, A2 निकालने को बोल रहा है, A2 निकालने को बोल रहा है।
तो मुझे पता है डी की वैल्यू तो सेम आनी है। A3 जो होगा वो A2 प्लस डी होगा, और जो मेरा A1 होगा, A2 जो होगा वो A3 A1 प्लस डी होगा। ठीक है, दोनों से डी की वैल्यू निकाल लो, कुछ ज़्यादा मत्थामारी मत करो, दोनों से डी की वैल्यू निकाल लो। दोनों डी के बराबर हैं तो सामने सामने रख दो। माइनस के साइन एक तरफ ले जाओ, माइनस का इधर ले आओ, इसे प्लस कर दो, इसे इधर ले जाओ, प्लस कर दो। तो ये हो गए 2A2, ये हो गए A3 प्लस A1। ये तो मुझे दे रखा है, तो मैं मिड टर्म के फॉर्मूले से भी निकाल सकता हूँ। A2 जो निकलेगा वो A3 प्लस A1 से निकलेगा। A3 कितना है अपने पास 36, ये 2 है 38, 2 से डिवाइड करोगे 19। इस प्रकार से अपना ये आंसर भी आ जाएगा।